नमस्कार दोस्तों, वाराणसी ड्रैगन फ्रूट फार्म के नए वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, विगत दिनों हमारे फार्म पर एक यूट्यूबर आकाश यादव विजिट करने आए थे, जिनका कि एक यूट्यूब चैनल फार्मिंग सोच करके भी है, और उन्हीं से किए गए बातचीत का कुछ अंश हम आप लोगों के सामने प्रस्तुत करना चाहते हैं। दोस्तों, फिलहाल इस समय आप देख रहे हैं ये मलेशियन रेड का एक प्लांट जो कि करीब 12 से 13 महीना पुराना है, और इसमें इस बार फ्रूट भी आया हुआ है, जिसका साइज आप देख रहे हैं अभी धीरे धीरे बढ़ रहा है। और अभी आप देख रहे हैं ये एलिस रेड में परसों रात का खिला हुआ 2 फूल, और ऐसे ही नए और बर्ड आए हुए हैं हमारे फार्म पर ढेर सारे। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सर, हम देख पा रहे हैं कि आप ड्रैगन फ्रूट आपने, जैसा कि हमने वीडियो में बताया कि आपने अपने हाथों से ये सब कुछ बनाए हुए हैं, क्या सही है या फिर नहीं? ये पूर्णतया सही है। और इसमें जो भी आप देख रहे हैं, हाँ पूरा स्ट्रक्चर से लेकर ये पिलर और जितने भी चीजें आप देख रहे हैं, ये हम स्वयं अपने हाथ से ही सब कुछ किए हुए हैं। अच्छा जी। इसमें किसी भी तरह का बाहरी लेबर या फिर किसी का और किसी का इन्वॉल्वमेंट नहीं है। टोटल ये हम लोग सेल्फ अपने से किए हुए हैं टोटल। अच्छा जी। तो सर, कहाँ से विचार आया कि मुझे ड्रैगन फ्रूट ही करना चाहिए या फिर करें? सर, इसका विचार तो हम असल में क्या है कि मैं पिछले कई सालों से सोच रहा था कुछ एक्स्ट्रा करने के लिए। अच्छा जी। तो गर्मियों की छुट्टियों में चूंकि होता है तो मेरे पास समय होता है, तो मैं इसमें कुछ रिसर्च कर रहा था। कई बार मन में आया कुछ बहुत करने का, जैसे कि एक बार तो आया था कि आइसक्रीम फैक्ट्री खोलने का। अच्छा जी। फिर एक बार आया कि वो जो पर्ल कल्चर होता है उसको भी करने का। तो ये सब चूंकि समझ में आया कि इसमें बहुत ज्यादा हमको परमानेंट टाइम देना पड़ेगा, इसलिए ये फिर माइंड में एक दिन हम ऐसे यूट्यूब में वीडियो देख रहे थे, देखते देखते इसका भी ख्याल आया, तो बहुत रिसर्च किया हमने इसके बारे में। और रिसर्च करते करते ये समझ में आया कि नहीं, इसको मैं भी कर सकता हूँ, क्योंकि ये वन टाइम इन्वेस्टमेंट है और एक बार लगा देने पर बस ये थोड़ा सा, बस इसको थोड़ा देखभाल की जरूरत पड़ता है। अच्छा। बाकी ये चलेगा ऐसे ही। तो इसीलिए मैंने इसको लगाने का विचार किया है। जैसा कि सर आपने बताया हुआ है कि आप एक टीचर भी हैं। जी, मैं प्रोफेशनली एक टीचर भी हूँ। हाँ। और मेरी पोस्टिंग इस समय गाजीपुर डिस्ट्रिक्ट में है। अच्छा जी। तो सर, वहाँ पे आप एक अच्छे पद पे टीचर हैं, वहाँ पे आपके पास बहुत अच्छी सैलरी भी आती होगी, तो आप इसको शौक में किए हुए हैं या फिर बिजनेस देख रहे हैं इसको? नहीं सर, पहले तो हम ये बता दें कि सैलरी बहुत अच्छी, मान लीजिए ठीक है, आदमी जी खा सकता है। बाकी परिवार चलाना थोड़ा सा ठीक है, सरकार फिर भी ठीक दे रही है। बाकी ये जो आप कह रहे हैं, ये चलाने के लिए तो हमारा एक हॉबी भी है कि हम कुछ एक्स्ट्रा करना चाह रहे थे, ताकि ये भी, जैसे कि हम तो हो गए सेटल, लेकिन और फैमिली में भी है जो कि थोड़ा सा कम से कम कुछ नहीं तो सेल्फ एम्प्लॉय बेसिस पे हो जाए। और क्योंकि ये वन टाइम इन्वेस्टमेंट है, धीरे धीरे इसमें अगर एक बार ये सेटल हो गया तो बस देख रेख की जरूरत है। तो इसके बाद सब कुछ चलता रहेगा धीरे धीरे, इसीलिए थोड़ा सा ये करना हमने उचित सोचा। अच्छा जी। हाँ, चलिए सर जी, हम जरा एक फ्रूट के बारे में बात करते हैं। जैसे कि हम देख पा रहे हैं कि एक आपका ये जी यहाँ पर एक फ्लावर आया हुआ है अभी। सर, और एक पेड़ लगाने में सर कितना इन्वेस्टमेंट लगता है? जैसे कि एक पेड़ देखिए, अभी तक ये टोटल एक पेड़, तो जैसे ये वैरायटी पर भी डिपेंड करता है कि आप कौन सी वैरायटी लगा रहे हैं। वैरायटी का ये समझिए कि 60 रुपए से लेके 3000 रुपए तक के वैरायटी मेरे पास इस फॉर्म में अभी उपलब्ध है। और लेकिन सबका रेट अलग अलग है। अच्छा। तो इस वैरायटी का ये नाम है क्रॉस ब्रीड। अच्छा। और ये जो इसका रेट मुझे एक पेड़ का पड़ा हुआ है, वो करीब 90 रुपए एक पेड़ का पड़ा हुआ है। और इसके बाद ये स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं, फिर ये पूरा टोटल लोहे का, फिर वो पिलर बनाने का। तो इस तरह से अभी इस फॉर्म में टोटल मैंने करीब 3.5 लाख से 4 लाख रुपए इन्वेस्ट किए हुए हैं। ये कितना स्क्वायर फीट में होगा सर लगभग? ये करीब मान के चलिए कि 5 बिस्वा में ये है अभी 5 फिलहाल में। हाँ। तो इसमें कितने ये प्लांट्स लगभग में इस समय एग्जैक्ट तो नहीं बता पाएंगे, फिर भी हमको लगता है कि 500 के नियर भी अच्छा इसमें प्लांटेड है। 500 के लगभग। एक रो में 100 लगभग में। 100 से नहीं, करीब हमको लगता है कि 70। अच्छा, 70। हाँ, एक रो में 70 होगा। और सर, हम देख पा रहे हैं कि आपने ये काफी अपने बारीकी से देख करके कहीं से आपने लगाया हुआ है या फिर आप किसी के थ्रू लगाया हुआ है? देखिए, बात तो ये है कि कहीं ना कहीं से किसी न किसी को इंस्पिरेशन कहीं से मिलता रहता है। तो अब चूंकि ये हम भी सर्च ही किए हुए हैं, कुछ विदेशी वीडियो भी सर्च किए, और कुछ इंडिया में भी लोग हैं जो कि इस फील्ड में एक्टिव हैं। तो उन्हीं लोगों से इंस्पायर्ड होकर हमने ये सब कार्यक्रम किया हुआ है अपना। जी। तो सर, ये बता दीजिए कि अभी आपने एक भी बार बेचा हुआ है या फिर नहीं? अभी नहीं, इस बार ये देखिए हमारी फर्स्ट हार्वेस्टिंग होगी। अभी देखिए, ये चूंकि अभी जून का महीना चल रहा है,
इसका फ्लावरिंग स्टार्ट होता है। चूंकि इस बार वेदर थोड़ा सा बढ़िया था, टेम्परेचर बहुत ज्यादा नहीं अप हुआ, इसलिए फ्लावर अभी से आना चालू हुआ। और ये लाइन हम आपको बता दें कि एक्चुअल में ड्रैगन फ्रूट में फ्लावर आता है लगभग में 18 महीने में। अच्छा। लेकिन हमारे यहाँ इस बार ये अभी लगे हुए इसको 10 महीना हुआ है। जैसा कि आप यहाँ पर डेट देख सकते हैं, हर लाइन पर हम डेट मेंशन कर देते हैं। यहाँ पर 10/8/2024 का ये पेड़ लगा हुआ है। क्रॉस ब्रीड 10/8/2024। और ये आज जून का ही महीना चल रहा है, मतलब ये 10 महीना हुआ है। और इसमें फ्लावर आ चुके हैं। और ऐसे ही एक और फ्लावर आया हुआ है। थोड़ा सा भी अगर बारिश हो जाए, मौसम और थोड़ा ठंडा हो जाए, तो इसमें फूल बहुत सारे आ जाएंगे। और हमारा अच्छा सा यहाँ पे भी एक फूल आया हुआ है। जी, यहाँ पर भी एक फूल आया हुआ है, आप देख सकते हैं। तो ऐसे ही यहाँ पर फ्लावर्स कई आ जाएंगे। और इस बार हमको बहुत अच्छे से उम्मीद है कि इसमें फ्लावरिंग अच्छा है और फ्रूटिंग हमारा स्टार्ट इस बार हो जाएगा। आप बता रहे सर 5 हिस्से में आपका 4 लाख रुपए इन्वेस्ट हुआ है जी। तो आपका इसी बार निकल जाएगा या फिर नहीं, इस बार तो नहीं निकलेगा। क्योंकि अभी ये फर्स्ट प्रोडक्शन है। और ये मात्र चूंकि पहले साल में सब प्लांट देखिए मेच्योर नहीं है। कुछ प्लांट मेच्योर ही हैं। बाकी सब ग्रोथ पे हैं। तो ग्रोथ वाले जो है उसमें तो फल आने से रहा। अच्छा जी। जो मेच्योर हो चुके हैं, जैसे ये लीफ देखिए आप, ये लीफ मेच्योर है और इसमें निश्चित है कि फ्रूट आएगा। ऐसे ही जो पुराने मतलब जो लीफ हैं, ये सब इन सब में फ्रूट आने का 100% पॉसिबिलिटी इस बार है। और सर ये बता दीजिए कि एक जो ये आपका जो प्लांट्स हम देख पा रहे हैं सर, वो लगभग में कितना फल दे देगा आपको? एक प्लांट देखिए वो सीजन के ऊपर भी डिपेंड करता है। और एक सीजन में कितना देगा सर? एक सीजन में मान के चलिए 4 से 5 किलो एक पेड़ एवरेज फल दे देगा। अगर एक साल में? एक साल में वही मतलब देखिए इसका जो फ्लावरिंग या जो फ्रूटिंग टाइम है वो जून से लेके नवंबर तक है। तो उस टोटल पीरियड में वो 4 से 5 इसका वेव आता है। फ्लावरिंग और फ्रूटिंग का 4-5 वेब आता है। टोटल 4-5 वेब में मिला के ये इसमें इतने फल आएंगे। अच्छा। 4-5 मतलब 4 महीने का जो आप समझ लीजिए फ्रूटिंग का सीजन है, उतने में ये आएगा इसका। अच्छा सर, जैसे कि हमारे जो दर्शक आपको देख रहे हैं, जैसे युवा लोग हैं, जो लोग इसको करना चाहते हैं, जैसे कि आप जैसे इच्छुक थे करने के लिए, जैसे बहुत से लोग सर आपको जो लोग देख रहे हैं, जो लोग करना चाहते हैं, मान लीजिए हमें कुछ पता ही नहीं है, मान लीजिए अगर हमें करना है तो हम कैसे करेंगे इसको? जी, इसके लिए तो सबसे पहले बहुत स्टार्टिंग से तो पहले आप अपना खेत का जो पीएच चेक करवाइए। अच्छा, कि आपके खेत का पीएच कितना है, क्योंकि ये न्यूट्रल अगर 7 उसका पीएच जमीन का है तो वहां पर ये सबसे अच्छा होगा। अच्छा। फिर उसके बाद सॉइल प्रिपरेशन करिए। बेड जैसे कि आप देख रहे हैं, ये हमने जमीन से करीब करीब 1 फीट ऊपर बेड बनाया हुआ है। ये आप देख सकते हैं पूरा यहाँ से यहाँ तक का ये बेड हमने बनाया हुआ है। और इसी बेड पर ही ये प्लांटिंग किए हुए हैं। और एक प्लांट से दूसरे प्लांट के बीच की दूरी आप 1.5 से 2 फीट रख सकते हैं। अच्छा, एक चीज हम आपको और बता दें कि ये देखिए इसको लगाने का 2 तरीका है। अच्छा। एक है एमओपी सिस्टम और एक है ट्रेलिस सिस्टम। अच्छा। एमओपी सिस्टम आइए हम आपको दिखाते हैं इसका थोड़ा सिस्टम। ये तो आप ट्रेलिस वाला देख रहे हैं। अच्छा, ये ट्रेलिस सिस्टम, ये दूसरी विधि है जिसमें कि थोड़ा सा प्लांट विधि सर बेस्ट होती है लगभग में? बेस्ट तो देखिए दोनों है। अपना जैसे कि इस विधि में क्या है कि मेंटेनेंस ज्यादा है और कम एरिया में ज्यादा प्लांट लगेंगे। तो अगर किसी को कम जगह है तो ये ट्रेलिस में करता है। अच्छा। बाकी एमओपी सिस्टम में क्या है कि आइए दिखाते हैं आपको। ये देखिए एमओपी सिस्टम है, मतलब एक पोल है। ये एमओपी का मतलब क्या होता है? एमओपी का मतलब ये देखिए पोल और उस पर एक स्ट्रक्चर बनाया हुआ है हमने। और इसमें एक पोल पे 4। यानी ये पैदावार सर ज्यादा देगा क्या? कहीं नहीं, ये पैदावार प्लांट चूंकि कम लगेगा तो पैदावार भी कम होगा। इसमें क्या है कि थोड़ा सा स्पेसिंग रहता है प्लांट। हम इसको देखना चाहेंगे। जी सर, इसका क्या विधि है सर? आप इससे सर क्या बेनिफिट होता है? और देखिए शुरू में तो हम इसी सिस्टम को लगाए थे। क्योंकि अब देखिए क्या है कि एक पोल यहाँ लग गया। अब 8 फीट की दूरी पर दूसरा पोल लगेगा। अच्छा, 8 फीट की दूरी? 8 फीट के। तो मतलब दूरी ज्यादा हो जा रही है, प्लांट्स की संख्या कम है। अच्छा। इसलिए हमने इसको बदल दिया अपने ट्रेलिस सिस्टम में। आप देख रहे हैं ये पुराना सिस्टम हमारा ये एमओपी वाला है। ये वाला सिस्टम हमारा पुराना है। बाद में हमको समझ में आया कि नहीं ये स्पेस फालतू बच रहा है। तो इसको हमने पूरा दोनों विधि किया हुआ है। और लेकिन सबसे बेस्ट अब मॉडर्न खेती में इस समय वो बेटर है। आइए उसी के बारे में हम बात करते हैं जरा। अच्छा, आइए हम आपको एक और अपना फल वो दिखाते हैं। अच्छा। जो इसमें आया वो देखिए बचाते हैं।
यहाँ पे भी फल आया हुआ है। यहाँ भी एक फ्लावर है। फ्लावर ऐसे 8-10 ठो अभी आए हुए हैं। हाँ, हाँ। लेकिन ये जो आप फ्लावर देख रहे हैं, हाँ। ये 1-2 दिन में ओपन हो जाएगा। अच्छा, और इसमें 1-2 दिन में fruiting, ओपन हो हाँ जाएगा। ये देखिए बहुत अच्छे हाँ। से इसमें चल रहा है। और इसी प्लांट में देखिए इधर भी 2-3 ठो और भी फूल आए हुए हैं अच्छे हाँ। से। ये यहाँ पे भी है। यहाँ पर भी है, ये हाँ। देखिए। कितना मंथ हो गया सर इस पेड़ ये प्लांट को ये लगाते प्लांट को लगाए हुए एग्जैक्ट इसको हो गया करीब, मान के चलिए कि 1 साल हो गया। 1 साल 1 साल हो गया। और हाँ। इसमें ये कितना आ समय गया। से लगता है सर फल लाने में? फल आने में मिनिमम तो हमने बताया 18 महीने है। हाँ, लेकिन हाँ। चूंकि इस बार मौसम सही था, हाँ। और थोड़ा सा हम लोगों ने इसमें जितना मेहनत किया हुआ है, हम तीनों भाइयों ने मिलके, और इसका देख रेख इतना बढ़िया हुआ है कि इसलिए ये 12 महीने में भी अच्छा जी फ्रूटिंग आ गया है। तो आप लोग ये 5 विश्वा में सीख रहे हैं या फिर कमर्शियल हाँ, फार्मिंग कर रहे हैं? अभी तो सीख ही रहे हैं। हाँ। कमर्शियली करेंगे अभी। हाँ। अब मेरा दूसरा प्लाट है, वहाँ पर इसको एक्सटेंड करेंगे। अच्छा जी, ज्यादा हाँ, वहाँ पर यहाँ पे मान लीजिए एक नर्सरी टाइप में आप ऐसे समझ लीजिए कि इसको हम अभी स्टार्ट किए हैं, सीख रहे हैं खुद। जब सीख लेंगे तब थोड़ा लार्ज स्केल पर, क्योंकि ये थोड़ी सी महंगी खेती है। और क्या सर, थोड़ा सा मतलब अगर इसमें ये थोड़ा भी जैसा कि वीडियो में बताइए सोने की खेती की जा रही है। हाँ, एक बार इन्वेस्ट कर दीजिए, फिर उसके बाद आपको प्रॉफिट 2 साल बाद दिखना चालू होगा। हाँ, इसमें टाइम लगेगा थोड़ा सा। अच्छा जी, बस इसीलिए थोड़ा सा हमने अभी इसका सर फल कैसे बिकता है सर, आपको कुछ अंदाजा? अभी तो सर इस बार देखिए फल का तो ये है कि अभी तो हमारा ये फर्स्ट प्रोडक्शन होगा, तो अंदाजा तो नहीं है। फिर भी मार्केट में जहाँ भी अगर हम पता करते हैं, तो जो वो बेचते हैं वो कम से कम 250 से 300 रुपए किलो बेचते हैं। अच्छा जी। तो अब चूंकि हम भी अभी तो उतने लार्ज स्केल पे नहीं प्रोडक्शन है मेरा, या होगा भी नहीं अभी क्योंकि छोटा ही है, तो हम भी रिटेल में ही जाएंगे। बाकी अगर बहुत ज्यादा जब लगा देंगे इसको दूसरे प्लाट में जब प्रोडक्शन होगा, तब इसके बाद फिर मंडी है, या तो फिर और भी हमको अपना सप्लाई चेन बनाना पड़ेगा। यानी अगर 1 क्विंटल भी बिक गया तो सर 2 लाख रुपए का बिक गया। 1 क्विंटल कह सकते हैं लगभग में 20,000, मतलब आपका हो जाएगा 20,000 25,000 1 क्विंटल में। हाँ, 1 क्विंटल लगभग में। और 10 क्विंटल में वही आपका 2 लाख रुपए हो जाएगा। तो इतने एरिया में अभी देखिए, इतने एरिया में 5 विश्वा में सर कितना हो सकता है लगभग? अभी तो सर इसका एस्टिमेट हम एकदम नहीं बता पाएंगे, क्योंकि प्रोडक्शन क्या लगता है? एक अंदाजा हमको लगता है जैसे अगर 2 साल बाद, अभी तो ये पहले साल प्रोडक्शन कम आता है, दूसरे साल थोड़ा सा बढ़ता है, तीसरे साल से ये फुल कैपेसिटी पर प्रोडक्शन इसका चालू होगा। तो उस साल हमको लगता है कि एक पेड़ अगर हमको लगता है अगर 4 किलो 5 किलो भी देता है, तो लगभग में 500 इसमें है प्लांट अभी। तो आप वही कैलकुलेट कर लीजिए कि करीब करीब 5 क्विंटल हो गया, तो मतलब 1-1.5 लाख रुपए इससे आना चालू हो जाए। हाँ, 4 विश्वा से बहुत ज्यादा है। तो अब इसके हाँ, इसमें टाइम है, फिर उतना मेंटेनेंस भी है। 3 साल तक आदमी वेट करे, वो सोचता है कि धनिया मूली मिर्चा लगा के अपना, क्योंकि 3 महीने में वो प्रोडक्शन उसमें चालू हो जाता है। बिल्कुल। अब कोई 3 साल तक ले वेट नहीं ना करेगा। सर इसका भी तो रेट बढ़ेगा? अब रेट देखिए, अब कुछ कह नहीं सकते हैं, क्योंकि अब ज्यादा इसका लग रहा है, किसान अवेयर हो रहे हैं, तो अब इसका कल्टीवेशन भी ज्यादा हो रहा है। तो रेट का कुछ कह नहीं सकते हैं, फिर भी उम्मीद है कि देखिए अब बढ़ना चाहिए और इसके बारे में, लेकिन अब जो है देखा जाएगा भविष्य में। चलिए आपसे सर मिलकर के हमें और हाँ, एक चीज हम और कहना चाहेंगे कि अभी क्योंकि इस बार सब देखिए हमारा ये जो मेच्योर है, जैसे जो मेच्योर लीफ है जिसमें फ्रूट आ जाएगा, उसको हम कट कर देंगे। तो हम यहाँ से अब इस साल से खुद अपना प्लांट बेचना भी चालू कर देंगे। तो जिन भाइयों को अगर प्लांट की जरूरत है ड्रैगन फ्रूट का, वो हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा अपना खुद का भी एक यूट्यूब चैनल है, किसान दोस्त 01 करके। अपना मोबाइल नंबर जी, मोबाइल नंबर 9807978011 है। आपका नाम? वाराणसी ड्रैगन फ्रूट फार्म आप सर्च करेंगे, या फिर गूगल मैप में भी वाराणसी ड्रैगन फ्रूट फार्म सर्च कर लेंगे एक बार, तो यहीं पर जीपीएस लोकेशन के थ्रू आप यहीं पर आ जाएंगे। और मोबाइल नंबर है ही, तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं, पूरी जानकारी दी जाएगी। पूरा मतलब हमारे यहाँ इस समय टोटल 15 वैरायटीज हैं ड्रैगन फ्रूट का। जैसे कि मैंने बताया कि लोअर कास्ट का मतलब कि थोड़ा सा उसमें मेंटेनेंस ज्यादा लगता है, और हायर कास्ट में 3,000 रुपए तक का भी प्लांट है। बाकी सबसे बेस्ट तो होता है 240, 260, 500 रुपए तक का ही प्लांट सबसे बढ़िया है, क्योंकि इनका ग्रोथ और फ्रूट साइज भी एवरेज होता है। सबसे महंगा प्लांट हमारे यहाँ 3,000 है। हम वो कभी रिकमेंड किसी को नहीं करेंगे, वो तो हम शौकिया रूप में लगा लिए कि इसका फ्रूट कैसा बनता है। बाकी हम किसी को रिकमेंड नहीं करेंगे कि पहली बार में ही 3,000 रुपए का प्लांट खरीद लीजिए। सबसे बेस्ट है कमर्शियली कि आप 250 रुपए या फिर उससे भी नीचे। एक हमारी वैरायटी है मलेशियन रेड, जिसका रेट मात्र 120 रुपए है, और उसका ग्रोथ, ये जो आप फ्लावर आप देख रहे थे इस प्लांट में, ये मलेशियन रेड की ही वैरायटी है, और 1 साल में इसका फ्रूट देखिए फ्लावर सेट हो गया है। तो ये सबसे बेस्ट हमारे यहाँ कमर्शियल के लिए सबसे बेस्ट मलेशियन रेड वैरायटी।
जिसका कि एक प्लांट अभी हाँ। 120 रुपए में हाँ। अवेलेबल है हमारे पास। अच्छा अच्छा। जिन भी भाइयों को चाहिए वो कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे कांटेक्ट नंबर पे, हाँ। उनको हम उपलब्ध करा देंगे। हाँ। अच्छा सर, ये बताइए कि ड्रैगन फ्रूट से करोड़ों कमाया जा सकता है क्या? बिल्कुल कमाया जा सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन उतना लगन और उसमें उतना इन्वेस्ट भी चाहिए और पेशेंस भी चाहिए। हाँ हाँ। क्योंकि देखिए ये अभी तो हमारा 5 बिस्वा में है, लेकिन अगर इसी को आप लार्ज स्केल पे करते हैं 3 5 एकड़ बीघे में 4 करते हैं। एकड़ 5 एकड़ में भी करते हैं तो करोड़ नहीं आप 2 करोड़ भी कमा सकते हैं। इसमें इतनी क्षमता है कि आप अगर पेशेंस के साथ मेहनत करते हैं और थोड़ा सा टाइम देते हैं तो इससे आप 2 करोड़ 3 करोड़ भी कमा सकते हैं। बस थोड़ा सा आपके पास इन्वेस्ट करने की क्षमता होनी चाहिए, पेशेंस होना चाहिए। अच्छा जी। इतना है। हाँ जी चलिए सर जी, आपसे मिलकर के हमें बहुत अच्छा चलिए, लगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय जवान आपके जय भी किसान। जय जवान जय किसान, जय हिंद।